this is the remaining part of my last video, that is structure and functioning of the nephron. In this video we will understand the functioning of the nephron. So in order to understand the functioning or the working of the nephron, we take a magnified diagram or we shown a magnified diagram of the nephron, as you can see in the diagram. So the working of the nephron, or we can say the urine formation, the process of urine formation, it takes place in 3 steps. ये जो सारी प्रोसेस है वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन की, इसको हम 3 स्टेप्स में समझेंगे. फर्स्ट स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन और वी कैन से सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एंड द थर्ड स्टेप इज ऑस्मोरेगुलेशन. सो हम इनको अब 1 बाय 1 करेंगे. इन द अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सबसे पहले आपने जैसा कि स्ट्रक्चर में भी डिस्कस किया था, सबसे पहले क्या होता है, रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी जो है वो नाइट्रोजनस कंटेनिंग ब्लड को लेके आती है इन द ग्लोमेरुलस. रीनल आर्टरी विल ब्रिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट containing blood into the glomerulus through afferent arteriole. Afferent arteriole के थ्रू आएगा. अब आपने डायग्राम में भी देखा था that the tubes of afferent arteriole is thick as compared to efferent arteriole. So होगा क्या? So ब्लड बिल्कुल प्रेशर के साथ ग्लोमेरुलस में एंटर करेगा, बट यहाँ पे ट्यूब जो है वो थिन है, सो इट विल क्रिएट अ हाई प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर क्रिएट होगा. उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे आपको पहले ही बताया ग्लोमेरुलस की वॉल्स जो है वो परमिएबल है. सो यहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है सब्सटेंसेस के, जैसे कि अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, सॉल्ट है, वाटर है और यूरिया है, वो फिल्टर हो जाएंगे और कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, इन द बाउलेंस कैप्सूल. अब इस फिल्ट्रेट को जो कि ग्लोमेरुलस से निकला है, इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. तो इतना अभी तक हमने किया, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन. तो हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड अंडर द हाई प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस. उसके बाद अब यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेट है विच कंटेन अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया, इट इज कलेक्टेड इन द बाउलेंस कैप्सूल, अ कप शेप स्ट्रक्चर. नाउ सेकंड स्टेप शुरू हो जाएगा, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन. नाउ रीएब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है? क्योंकि ग्लोमेरुलस को नहीं पता है कि हमारी बॉडी के लिए क्या यूजफुल सब्सटेंसेस हैं और क्या वेस्ट है. तो ग्लोमेरुलस में जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, चाहे उसमें ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड थे, सॉल्ट थे, यूरिया था या वाटर था, एक्सेस ऑफ वाटर, उसको जो है फिल्ट्रेट कर दिया. बट इसमें से जैसे कि सम सॉल्ट हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए या ग्लूकोज हो गया, उसको जो है हमारी बॉडी को नीड है तो उसको फिर से रीएब्जॉर्ब करना है. तो इन द सेकंड स्टेप रीएब्जॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस. रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी? पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में एंड डीसीटी में. There are about 70% of the total reabsorption takes place in PCT. Total reabsorption का 70% जो है वो PCT में होता है, proximal convoluted tubule में. तो अब इस कैसे reabsorption हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया. afferent arteriole जो है, efferent arteriole जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? with a blood capillary that is called vasa recta. अब ये vasa recta जो है it goes parallel in close vicinity with the tubule throughout the length. अभी ट्यूब्यूल के साथ पैरेलल ले जा रही है, तो इससे क्या होगा, दोनों की वॉल्स परमिएबल हैं, तो जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है या हमारे जो है सब सॉल्ट है, वो जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो वापस से वासा रेक्टा के ब्लड में मिक्स हो जाएगा. उसके बाद आता है आपका लूप ऑफ हेनले, यहाँ भी रीएब्जॉर्प्शन हो रही है. अब हम ऑस्मोरेगुलेशन करेंगे. थर्ड स्टेप जो है आपके यूरिन फॉर्मेशन में. ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है रेगुलेशन ऑफ द और द मेंटेनिंग ऑफ वाटर कंटेंट इन द बॉडी. तो ऑस्मोरेगुलेशन जो है इट इज डन इन द डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यहाँ पे जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर है उसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है. अब ऑस्मोरेगुलेशन को समझने के लिए हमें 2 कंडीशन समझनी पड़ेगी. पहली
कंडीशन ये है कि मानो आपकी बॉडी में जो है वो वाटर जो है वो कम है, व्हेन बॉडी इज डिहाइड्रेटिंग, एंड इन द सेकंड स्टेप बॉडी के पास जो है वो एक्सेस ऑफ वाटर है। सो दोनों ही सिचुएशन में हमारी बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें सिग्नल जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन को सेक्रेट करेगी और उस हार्मोन का नाम है ADH हार्मोन। ADH हार्मोन का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन भी हम इसको बोलते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वैसोप्रेसिन हार्मोन को रिलीज करेगी। अब वैसोप्रेसिन हार्मोन का फंक्शन है कि ये जो आपका टब्यूल है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टब्यूल, उसकी वॉल्स को परमिएबल बना देगा। इट विल मेक द वॉल्स मोर परमिएबल टू द वाटर। सो क्या होगा, अगर फर्स्ट कंडीशन है व्हेन बॉडी इज डिहाइड्रेटिंग, बॉडी में पानी की कमी है, तो बॉडी जो है वो जो यूरिन में एक्सेस ऑफ वाटर है वहां से वाटर को रीअब्सॉर्ब करना शुरू कर देगी। तो क्या होगा, जो इस ट्यूब में एक्सेस ऑफ वाटर है इट विल गोज टू दिस वासा रेक्टा। और दूसरी सिचुएशन जब बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर है तो बॉडी जो है एक्सेस ऑफ वाटर को यूरिन में मिक्स कर देगी। तो जो यूरिन है उसमें जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, आपका DCT में। तो दोनों सिचुएशन में ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स हमने बॉडी में वाटर कंटेंट को रेगुलेट करना है। नाउ यहाँ से DCT में अब जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट बच गया दैट इज वाटर which contain the nitrogenous waste, urea and some salt, it will make the urine and it is collected in a tube-like structure which is called collecting duct. Each nephron has a individual collecting duct. हर nephron की अपनी एक अलग collecting duct है। तो different nephron की जो collecting ducts है they will meet and they will open into the urinary bladder through the ureters. So this is all about the functioning of the nephron. Thank you.